देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या संगठन राज्य सरकार के बीच में ये त्रिकोणीय जंग शुरू हो गई है? अब इसके बारे में क्या खबर निकल कर आ रही है, सबसे पहले वो आपको बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि असली दांवपेच कहां पर फंस रहा है और कैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में नुकसान बीजेपी को इस वजह से उठाना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के अंदर संगठन हो, पार्टी हो या खुद सरकार हो, तालमेल नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। ये बात बीजेपी के खुद के मेंबर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज कह रहे हैं। क्या खबर निकलकर जनसत्ता से आ रही है, सीधा स्क्रीन पर नजर डालिए। सामने बैठे थे सीएम योगी और यूपी बीजेपी चीफ साक्षी महाराज बोले सरकार और पार्टी के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में क्राइसिस है, संकट है। साक्षी महाराज ने कहा है कि उनकी समझ के अनुसार सरकार और पार्टी संगठन के बीच कोई सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है। कभी मीटिंग जो चीफ है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश भूपेंद्र, उनके साथ योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, तो कभी आरएसएस केंद्र सरकार के साथ मीटिंगें कर रही है। लेकिन इन मीटिंग्स, इन सम्मेलन, इन बैठकों का क्या मायने हैं और कैसे ये चुनाव पर प्रभाव डालेगा, ये आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही। आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी सरकार पर हमलावर हो रहे थे। वो उनसे सवाल पूछ रहे थे और बता रहे थे कि योगी सरकार कैसे अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं, यानी सर्वोपरि यानी सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, संगठन के ऊपर समझ रहे हैं। ये तमाम अटकलें लग रही थी कि हो सकता है कि योगी सरकार को इस बार उपचुनाव की जिम्मेदारी न दे, या हो सकता है उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया जाए। तरह तरह की बातें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन अब एक खबर देखिए, लिखा है केशव प्रसाद मौर्य ने की सीएम योगी की तारीफ, क्या यूपी बीजेपी में मिट गई है दूरियां? यह सवाल आज तक पूछ रहा है, न्यूज एजेंसियां पूछ रही है कि अब केशव प्रसाद मौर्य तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो चंद दिन पहले, ज्यादा समय नहीं बीता है जब उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल दाग रहे थे और अब अचानक तारीफ के पुल बांध रहे हैं, तो इसके पीछे की असल मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि सवाल आखिर तारीफ में कैसे बदल गए, इसका श्रेय आरएसएस को दिया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। खबर देखिए, लिखा है, आज तक की ही खबर है, लिखा है आपसी बयानबाजी पर लगाए रोक, दूर करे मतभेद, यूपी बीजेपी को संघ की नसीहत। यहाँ संघ ने नसीहत दे डाली है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम नेताओं को कि आपसी अंदरूनी कलह से बचे और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करें। अभी ताजा बैठक जो हुई है उसमें यही बात सामने आई है कि आपसी बयानबाजी करने से संगठन ने मना किया है। बावजूद इसके, मैंने आपको शुरुआत में खबर दिखाई कि साक्षी महाराज कह रहे हैं कि सरकार और राज्य, मैं कहूं कि संगठन सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो पार्टी, सरकार और संगठन, ये त्रिकोणीय पूरा का पूरा मामला हो गया और सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। और इसके पहले ही ये बात कह दी गई है आरएसएस द्वारा कि आपसी मतभेद और आपसी बयानबाजी करने से बचे। बावजूद इसके साक्षी महाराज ये बात कह रहे हैं कि तीनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। और इसे लेकर संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी किसको ठहराया था और क्या कहा था? लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में जो हार मिली है उस और गहराई से समझाएंगे कि कैसे सरकार, पार्टी और संगठन के बीच में ये सब कुछ ठीक मामला नहीं चल रहा है। देखिए, जनसत्ता की खबर है जिसमें लिखा है, संजय निषाद ने कहा कि एक कारण ये भी है कि अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर सब वही करते हैं। पहले परंपरा ऐसी थी कि अगर कोई मंत्री काम नहीं करने वाला किसी अधिकारी के खिलाफ डीएम को लिखता है पत्र तो उसे तुरंत अधिकारी का तबादला कर दिया जाता था। एक डर था जनप्रतिनिधियों से, उस लोगों से जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर
काम नहीं हो पाएगा। हालांकि अधिकांश अधिकारी राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अभी भी समुदाय के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, जनप्रतिनिधि जमीन से जुड़कर काम नहीं कर रहा। ये बात खुद संगठन ने कही थी, ये बात खुद आरएसएस ने कही थी। और अब संजय निषाद भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का हार इसलिए हुआ है क्योंकि अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। आगे संजय निषाद कहते हैं कि यूपी में बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ है। निषाद पार्टी प्रमुख निषाद ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बुलडोजर के दुरुपयोग पर भी बात की। उन्होंने बताया यह सब तब शुरू हुआ जब जौनपुर में हमारे समुदाय की एक महिला जमीन विवाद को लेकर पुलिस के बाद पहुंची। दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जहां आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, पर उस महिला का घर ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने कानून का सहारा लिया, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे कहीं शिफ्ट किया जा सकता था। इस मुद्दे पर मेरी पार्टी से कई जमीनी कार्यकर्ता मुझसे नाराज हो गए। यानी एक महिला शिकायत लेकर आती है और महिला के खिलाफ ही बुलडोजर एक्शन चला दिया जाता है। यानी बुलडोजर एक्शन का दुरुपयोग करना भी योगी सरकार को भारी पड़ा। ये तमाम हार के कारण लोकसभा चुनाव में योगी सरकार को क्यों झेलने पड़े, वो संजय निषाद द्वारा आपने समझा। अब आपको बताती हूँ दोस्तों कि ये बात जो निकल कर आ रही है सामने, यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है, इसको लेकर क्या बातें सामने आ रही है। बीबीसी की खबर देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल केशव प्रसाद मौर्य के बयान में आए इस बदलाव को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। उनका मानना है कि केंद्र ने केशव मौर्य को फिलहाल चुपचाप रहने को कह दिया है। जब तक संभावनाएं बनी होती है, उम्मीद होती है, तब तक असंतोष और गतिरोध नजर आने लगते हैं। ब्रजेश शुक्ल के मुताबिक सियासत में बगावत करके कोई भी सफल नहीं होता। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि बगावत करके कोई सफल रहा हो। उनके अनुसार मौर्य का तरीका और समय दोनों गलत है। इससे पार्टी की छीछालेदर हो रही है। संगठन हमेशा बड़ा होता है, लेकिन समय, काल और परिस्थितियों की वजह से ये विवाद रूप ले लेता है। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की संकट पे अलग अलग लोगों का रुख है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में संगठन, पार्टी और सरकार के बीच में ठीक सब कुछ नहीं है। ये बात जो है खुद साक्षी महाराज ने स्वीकार की है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई है, लेकिन बुलडोजर राजनीति का दुरुपयोग करना योगी सरकार को भारी पड़ गया, जैसा कि उनके अपने ही सहयोगी दल के नेता संजय निषाद बता रहे हैं। और अब केशव प्रसाद मौर्य जो पहले तंज कसा करते थे, वो अचानक तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस जो है इस बार संगठन या मैं कहूं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा में भी मददगार साबित हुआ है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ये प्रेशर, आखिर किस वजह से, किस दबाव से, जो जेपी नड्डा कहा करते थे कि अब संगठन की जरूरत नहीं, अब आरएसएस की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस वजह से बीजेपी को आरएसएस का सहारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस वजह से ये मदद लेनी पड़ रही है। और ये मदद जो ली जा रही है, क्या इसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी कम बैक कर सकती है? क्या बीजेपी को आरएसएस की वजह से फायदा पहुंचेगा? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दूं, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष के तौर पर बहुत मजबूत नजर आ रही है। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का भी यही रुख होता है, लोगों का भी यही स्टैंड होता है, तो बीजेपी वापसी नहीं कर सकती। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सोचते हैं आप। जैसे कभी ब्रजेश पाठक कोई बात कह रहे हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच लड़ाई अचानक तारीफ में बदल जाती है, तो कभी साक्षी महाराज कहते हैं कि सामंजस्य नहीं बैठ रहा। ये तमाम खबरें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संगठन में कमजोरी बताती है। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है पूरी विषय पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।